अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा लास्ट लेक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्कस किया था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और मैंने डिसाइड किया है कि पहले हम तमाम फंक्शनल ग्रुप्स के कॉमन नेम को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वन बाय वन, एक एक लेक्चर में, एक एक वीडियो में, कि आपको कॉमन नेम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और कॉमन नेम के बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आयोपिक नेम में। ठीक हो गया। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट ले रहा हूं कॉमन नेम से, कॉमन नेम के बाद हम आयोपिक नेम की तरफ चलेंगे। और अगर कॉमन नेम भी आपको क्लियर हो जाए तो बहुत ही अच्छा ये हो जाएगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में या इंटरव्यू टेस्ट वगैरह में अगर ड्रॉ द स्ट्रक्चर आपके पास आता है या कोई कॉमन नेम आता है, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं कि कॉमन नेम हमें दिए जाते हैं और हमसे उनका आयोपिक नेम पूछा जाता है। तो अगर हमें कॉमन नेम का स्ट्रक्चर बनाना आता हो, अगर हमें कॉमन नेम गिवन हो और उससे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम उसका आयोपिक नेम भी निकाल सकते हैं। तो हम देर नहीं करते, सबसे पहले हम कॉमन नेम को ही डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो फर्स्ट हम वही केमिस्ट्री को लिखेंगे। अच्छा देखें, स्टार्ट बच्चों हम लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप से, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया, अल्काइल हैलाइड। अगर हम चाहें तो इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इफ हैलोजन ग्रुप, कौन सा जिन? हैलोजन, ठीक है, कौन सा जिन? हैलोजन। हैलोजन ग्रुप अटैच विथ, सिंपल लिख लेते हैं, हैलोजन अटैच विथ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अटैच विथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच होता है किसके साथ? हाइड्रोकार्बन के साथ, तो हम नाम क्या देंगे? अल्काइल हैलाइड। और अगर कोई दूसरा एलिमेंट हाइड्रोकार्बन के साथ आगे अटैच हो रहा है तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसको नाम वैसे भी हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो हम यहां बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक कार्बन की। एक कार्बन के साथ सेम हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। देखें जरा, अगर हम कहें कि भाई कोई हैलोजन आकर अटैच होना चाहता है, हैलोजन की एग्जाम्पल हम तो कोई रिएक्शन तो पढ़ नहीं रहे अभी, हम सिंपल यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉमन नेम की। तो हम कहते हैं कि भाई अगर यहां पर सपोज कर लें कि ये क्लोराइड है, ये चाहता है आकर अटैच होना, ठीक है, किसके साथ अटैच होना चाहता है? कार्बन के साथ। ठीक है, अगर ये कार्बन के साथ अटैच होना चाहता है तो यहां पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस होना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस हाइड्रोजन को यहां से जाना ही होगा। अगर ये कार्बन कहता है कि मैं अपना रिलेशन अगर हैलाइड के साथ बनाऊं तो इसका मतलब हमें हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, सपोज करते हैं कि हमने यहां पर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, हम रिएक्शन नहीं कर रहे, हम जस्ट नेमिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रॉपर रिएक्शन भी नहीं कर रहे अभी। तो अगर ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया तो उसकी जगह पर क्या आएगा? हैलाइड। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात वैसे भी पढ़ी थी फंक्शनल ग्रुप की, कि फंक्शनल ग्रुप असल में अल्केन के साथ अटैच नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप अल्काइल के साथ होता है। और अल्काइल कहते किसको है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो उसे नाम क्या देंगे? अल्काइल। क्लियर हो गई बात ये? तो हमने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह पे कौन अटैक करेगा कार्बन पर? क्लोराइड। तो यहां पर अटैच हो गया क्लोराइड। अच्छा देखें, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? एक कार्बन, नेमिंग भी आपको आनी चाहिए कॉमन खुद। एक कार्बन की वजह से मीथ,
सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, ये है मीथेन। सेम यहां पर एक कार्बन की वजह से मीथ, एक हाइड्रोजन हमने कम किया तो ये कौन सी सीरीज हो गई, वायल, मीथाइल। और साथ में जो एलिमेंट अटैच है उसका नाम क्या है, क्लोराइड। इसका नाम है क्लोराइड, तो ये नाम बन गया मीथाइल क्लोराइड। तो अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन कम करें तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करें तो प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम करें तो ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटेन में से एक हाइड्रोजन कम करके क्लोराइड लगाएं तो पेंटाइल क्लोराइड। तो फिर आप खुद भी बना सकते हैं ना जल्दी जल्दी। नहीं, चले हम एक और भी बात कर लेते हैं। अच्छा देखें, इसका मतलब ये हैलाइड किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यहां पर किसका, आर का। क्लियर हो गई बात, किसका वर्ड यूज करते हैं, आर। ठीक है, आर मींस एनी नंबर ऑफ कार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया हो रेडिकल फॉर्म में। तो क्या हैलाइड भी यहां पर क्या सिर्फ क्लोराइड ही होता है, नहीं, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी यहां पर हम हैलाइड ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमने करना क्या है कि R के साथ हम लगाएंगे क्या, X। तो R इंटू एक्स इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ, यस, R और X इज अ फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। R मींस एनी हाइड्रोकार्बन, X मींस कोई भी यहां पर हैलोजन ग्रुप हो। क्लियर हो गई बात। ये एक और भी चीज बता दूं, इसका एक और जनरल फॉर्मूला है। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला, जैसे अल्केन लिखते हैं, अल्केन का होता है CnH2n प्लस 2, याद होगा आपको। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल होता है ना। तो एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये हो जाएगा +1 और X एज इट इज आ जाएगा। अगर एमसीक्यूज में आए तो याद रख लें, जो फॉर्मूला अल्काइल का होगा सेम उसी के साथ अगर हम X लगा देंगे तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा अल्काइल हैलाइड का। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं यहां पर, अब आपको ये फॉर्मूलाज रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। एक और बात बताऊं, मोस्टली एग्जाम में कॉमन नेम से ज्यादा आयोपिक नेम पूछे जाते हैं आप लोगों से। कॉमन नेम आपको दिए जाते हैं ज्यादातर ड्रॉ द स्ट्रक्चर में, कॉमन नेम ज्यादातर हमें रिएक्शंस में मिलते हैं। तो कॉमन नेम आपको याद नहीं करें, खुद बनाएं। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज में भी आए तो आप परेशान ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए एमसीक्यूज में फॉर्मूला बताया जाए इथाइल क्लोराइड का या इथाइल ब्रोमाइड का, अगर आपके पास आता है भाई राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, तो ये नहीं कि आप घर से बैठ के रट्टा लगाएं कि भाई इथाइल ब्रोमाइड हम याद करके जाएं। क्यों याद करेंगे इथाइल ब्रोमाइड, खुद बनाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथ, 2 कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोमाइड, Br। आपको सिखाए तो हैं, तो इसका मतलब हम कोई याद नहीं करेंगे, बैलेंसिंग करना है। गेम है ना, बैलेंसिंग तो कर लें गेम। रिक्वायर्ड कितने हाइड्रोजन है, रिक्वायर्ड 2। कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 3। तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। अगर आप चाहते हैं कि भाई एमसीक्यूज में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो तो कितने कार्बन से, 2 कार्बन, 1 and 2। हाइड्रोजन कितने, 3 and 2 5 एंड ब्रोमाइड तो हमने खुद ने बनाया, तो हमें तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए भाई फॉर्मूला बताए प्रोपाइल ब्रोमाइड का, अगर आपसे कहा जाता है भाई राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल आयोडाइड, अगर आपसे कहा जाए तो आप याद नहीं करें कि प्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, आप बनाएं, खुद बनाएं। प्रोप मींस 3, काउंटिंग आनी चाहिए बस। प्रोप मींस 3, आयोडाइड मींस I। ठीक हो गया। अगर लास्ट आपका काम क्या है, बैलेंस करना। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच हैं, कम कितने हैं, 2। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच हैं, कम कितने हैं, 2 2। इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड पूरे करने, और 3। हाइड्रोजन्स कितने हो गए यहां पर, कार्बन कितने हो गए, काउंट करें, 1 2 3। हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 7 एंड आयोडाइड।
तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कॉमन नेम एक एक पोर्शन हो गया। एक कुछ कॉमन नेम मैं आपको और भी बना के दिखाऊं। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब देखें दूसरे कॉमन नेम। अच्छा देखें, अब अगर इसी में हमें कुछ एमसीक्यूज मिले या ड्रॉ द स्ट्रक्चर मिले, तो हम हर तरह का इस हैलाइड्स के और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाता है स्ट्रक्चर बनाया जाए, हम कहते हैं आइसो या सेकेंडरी आइसो ब्यूटाइल, कुछ स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, ठीक हो गया। मैं आपको स्ट्रक्चर यहां पर हम बनाते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर आपसे कहा जाए स्ट्रक्चर बनाए टर्शरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड का, या टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, या हमसे कहा जाए कि भाई स्ट्रक्चर बना दें हम न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, और एक और मैं आपको बना देता हूं टेट्रा क्लोरो मीथेन। ओके, कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए या एमसीक्यूज में आए, कोई इश्यू नहीं है। देखें, कोई हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद बनाएंगे। सबसे पहले आप जब भी आपको कोई नेम मिले ऑर्गेनिक में, सबसे पहले वहां पे तलाश करें कि कार्बन कितने हैं। जस्ट ये चेक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। तो ब्यूट का मतलब क्या होगा? 4। ब्यूट मींस 4 कार्बन, 1 2 3 4। नाउ ब्रोमाइड, ठीक है, और आइसो कहा जा रहा है। याद करें मैंने आपसे कहा था जब भी हम आइसो या सेकेंडरी बनाते हैं तो जो हमें टारगेट मिलता है उस टारगेट में एक नंबर ऑफ कार्बन को हम कम कर देते हैं। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था अगर हमें ब्यूट कहा जा रहा है तो हम 3 कार्बन लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, एक कार्बन हम रोक लेंगे। अगर पेंटाइल कहा जा रहा है तो एक कार्बन कम कर देंगे, 4 लिखेंगे। फिर हेक्साइल कहा जा रहा है तो फिर हम 5 कार्बन लिखेंगे, एक रोक लेंगे। तो आइसो और सेकेंडरी के केस में याद रखिएगा जो हमें कहा जाता है जितने कार्बन्स का, उसमें हम एक कार्बन कम लिखते हैं चेन में, तो ये कार्बन हम खत्म कर देते हैं। आइसो की बात हो रही है, ठीक है, हम ब्रोमाइड जो है ब्रोमाइड अपनी जगह पे लगाएंगे, कोई मसला नहीं। देखें, मैंने आपसे कहा था आइसो और सेकेंडरी में डिफरेंस याद होगा लास्ट लेक्चर में, नहीं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें। आइसो कहते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे कार्बन की ब्रांच, सेकेंड लास्ट कार्बन अपोजिट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के। सेकेंड लास्ट कार्बन इस कॉर्नर से, जहां से आप याद कर लें आइसो बनाने के लिए जहां से गिनती शुरू होती है ना, ये फिक्स कर लें, उलझेंगे नहीं बार बार। हम जो 1 2 लिखते हैं 1 2 3 4 5 यहां से शुरू करते हैं ना लेफ्ट साइड से, तो यहां से देख लें सेकंड लास्ट कार्बन पे कार्बन की ब्रांच, तो हमने यहां पर कार्बन की ब्रांच लगा दी एक, ठीक हो गया। तो अब ब्यूट मींस 4 कार्बन, तो जो 4th कार्बन था वो हमने डिपेंडेंट किया किसके? सेकंड लास्ट कार्बन के, ठीक हो गया। बैलेंस करें, रिक्वायर्ड 3, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 2। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन्स कितने हो गए? काउंट कर लें सारे, 9 एंड Br। हमने फॉर्मूला बना लिया। सेम इसी तरह हमसे कहा जाता है कि भाई फॉर्मूला बताएं आप हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल कोई इशू नहीं, ब्यूट मींस 4 कार्बन, हम एक कम कर लेंगे, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, एक कम कर लिया। ब्रोमाइड, हमने ब्रोमाइड लगा दिया। सेकेंडरी के लिए मैंने आपसे कहा था फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 2 डायरेक्शंस में कार्बन हो। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये है, इस कार्बन के साथ इस डायरेक्शन में तो कार्बन है, इस डायरेक्शन में भी कार्बन होने चाहिए, तो ये हमने कार्बन लगाया, ठीक है। अब यहां पर इसको बैलेंस कर दें, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 1।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही हुआ, C4H9Br। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही रहता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर एमसीक्यूज में मॉलिक्यूलर पूछा जा रहा है वो तो आप किसी का भी बना के लिख दें, सेम ही रहता है। नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप लिखें ब्रोमाइड, उसके बाद उसके साथ वाले कार्बन के साथ वाला कार्बन बनाए, उस कार्बन के साथ कितनी डायरेक्शंस में कार्बन हो, 3 डायरेक्शन में। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन लिखा, अब इस कार्बन के साथ 3 डायरेक्शंस में कार्बन हो, 1 2 एंड 3। क्लियर? इसका मतलब अगर 4 से कम कार्बन होंगे तो टर्शरी बनेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं टर्शरी प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाए तो आप फौरन कहेंगे टर्शरी में प्रोपाइल बनता ही नहीं है, क्योंकि टर्शरी प्रोपाइल होगा ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि टर्शरी कम से कम 4 कार्बन के साथ होता है ना, 4 से कम पॉसिबल ही नहीं है। 4 से ज्यादा में तो बन सकता है, 4 से कम में टर्शरी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम बैलेंस करेंगे, रिक्वायर्ड 3 3 एंड 3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने ही है, C4H9Br, टर्शरी ब्रोमाइड, यस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेम अगर मैं कहूं कि भाई टर्शरी पेंटाइल बनाए, नॉर्मली हमारी जो सिलेबस बुक्स होती है इसमें पेंटाइल टर्शरी में कहीं लिखा होता है कहीं नहीं लिखा होता, लेकिन टर्शरी पेंटाइल भी बनेगा, सेम यही होगा। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ पहले 3 डायरेक्शंस बनेंगी। देखें मैं यहीं लिख देता हूं, 3 डायरेक्शंस बनेंगी, ठीक है। या हम दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, 1 मिनट रुके, हम यहां बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। हम यहां बना लेते हैं, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहां बना लेता हूं टर्शरी पेंटाइल। देखें जरा, टर्शरी पेंटाइल फंक्शनल ग्रुप लिखें ब्रोमाइड, उसके साथ वाले कार्बन के साथ 3 डायरेक्शंस। अब कहा जा रहा है टर्शरी बनाए, टर्शरी तो बन गया, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 3 डायरेक्शन हो गई टर्शरी। फर्स्ट हमारी जो शर्त थी वो पूरी हो गई, टर्शरी बन गया। सेकंड उसकी शर्त यह है कि वो पेंटाइल हो, 5 कार्बन हो, 1 2 3 4, तो हम एक कार्बन यहां लगा देंगे, और तो ये हो गया टर्शरी पेंटाइल। रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 3 एंड 3, C5H11Br। काउंट कर लें, 3 2 5 8 एंड 3 11। यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट टू स्ट्रक्चर क्या है? न्योपेंटाइल ब्रोमाइड, इसको भी बनाते हैं। देखें लास्ट यहां पर 2 स्ट्रक्चर कौन से हैं, लास्ट 2 स्ट्रक्चर कौन से हैं? न्योपेंटाइल ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड में यहां पर देखें न्योपेंटाइल, न्यो के लिए सबसे पहले यही ब्रोमाइड लगा दूंगा मैं, ब्रोमाइड लगाया। अच्छा, न्यू कहते हैं सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की 2 दफा ब्रांच हो, सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की 2 दफा ब्रांच हो। तो पेंटाइल में कार्बन कितने होते हैं? 5, 1 2 3। 3 क्यों लिखे? क्योंकि 2 कार्बन हमें बचाने हैं 2 दफा ब्रांच लगाने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम एक ब्रांच यहां लगा देंगे, एक ब्रांच यहां लगाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि न्यू वाला स्ट्रक्चर भी 5 से कम कार्बन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 से कम कार्बन होंगे तो सेकंड लास्ट कार्बन पर हम किस तरह लगाएंगे 2 दफा ब्रांच? पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यू भी हम कहां से बनाएंगे? 5 कार्बन से। ठीक हो गया। तो क्या न्यू ब्यूटाइल ब्रोमाइड पॉसिबल है? तो एमसीक्यूज के लिए भी याद रखेगा, न्यू ब्यूटाइल ब्रोमाइड पॉसिबल नहीं है। तो न्यू का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट कहां से होता है? पेंटाइल से। रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 2, 3 एंड 3। सेम वहां पर ही C5 3 एंड 3 एंड 3 9 एंड 2 11।
देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही हुआ यहाँ पर, जो हमने टर्शरी पेंटाइल का बनाया था वही नियो का है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज पर कोई फैक्ट नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। क्लियर हो गई बात ये? ठीक हो गया। तो आई थिंक यहां तक के लिए बहुत है। फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, या फिर आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर तक के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।